दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों जौनपुर अनुराग यादव का मामला जो है धीरे धीरे करीब के जो है 9 से 10 महीने हो गए और अभी तक जौनपुर अनुराग यादव मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। यानी जैसा कि उम्मीद था कि अनुराग यादव मसले में कुछ न कुछ कार्यवाही होगी, लेकिन कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जौनपुर अनुराग यादव मामले को ठंडे बस्ते में जो है डाल दिया गया। अब तारीखें भी जो लग रही हैं वह तारीख भी 15 से 20 दिन की तारीखें लग रही हैं और धीरे धीरे वैसे भी अब जो है माहौल भी धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा है। यानी जो हत्यारा परिवार था, हत्यारा परिवार जो है वह जेल से धीरे धीरे करके निकल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले दरोगा राजेश निकला, उसके बाद फिर जो है उसका एक भाई, अब उसके बाद जो है उसका पिता यानी लालता यादव। अब धीरे धीरे करके जो है वह हत्यारे जो जेल में बंद हैं वह भी सलाखों से बाहर आ रहे हैं। अब कानून कार्रवाई के नाम पर अगर हम बात करें तो कानून कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अनुराग यादव के पिता जो है वह बराबर सुबह से शाम तक केवल अब ईश्वर का जाप करते हैं। तबीयत का हवाला की अगर हम बात करें तो उनकी तबीयत जो है वह ठीक नहीं रहती है, क्योंकि बेटे की मौत के बाद से जो है वह काफ़ी परेशान रहते हैं। घर में जो है बेटियां हैं और घर में कोई कमाने वाला है नहीं। जो 2-3 बेटियों की शादी हो गई है, 2 बेटियों की शादी अभी नहीं हुई है, जिसकी जिम्मेदारी जो है अनुराग के पिता रामजीत यादव के कंधे पर ही है कि उन बेटियों का भी शादी करना है। अब उनके पास अगर हम आर्थिक जरिया की बात करें कि उनके पास कुछ कमाने के लिए कि कौन कुछ कमा के देगा, या जो है आर्थिक स्रोत की अगर हम बात करें कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो लोग ऐसा बताते हैं कि कुछ भैंस और जो है का दूध है, उस दूध को बेच करके और कुछ पैसे की प्राप्ति होती है, तो उसी से जो है जीविका जो है वह चला रहे हैं। दोस्तों अब आपको लगता है कि जो एक इतना गरीब व्यक्ति है कि जो कि दूध बेच करके और अपना रोजगार चला रहा है, वह मुकदमा या कानूनी कार्यवाही कहाँ से कर पाएगा? और वह भी हत्यारा जो लालता परिवार है वह दबंग है, लड़का दरोगा है जैसा आप जानते हैं। तो जब एक इतना पैसे वाला व्यक्ति है तो पैसे वाले व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके से कहाँ से कार्यवाही कर पाएंगे? यानी इसीलिए जो है अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव जो है अब तारीख पर जो है वह पहुंच नहीं पाते हैं, तारीख पर वह जाते भी नहीं हैं। उनके दिमाग में जो है अब यह आ गया है कि कुल मिला करके जो है न्यायपालिका जो है वह धीरे धीरे सुस्त हो गई है। न्यायपालिका जो है कोई निर्णय जो है देने लायक रह भी नहीं गई है और देगी भी नहीं। दोस्तों अब जहां से अनुराग यादव के चाहने वाले देश विदेश में जहां लोग बैठे थे, उनके भी मैसेज अब यहाँ आने लगे कि सरकार जो योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की जो दावा था उसका पोल खुल चुका है। यानी जो यह कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है वह सबके लिए बराबर है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करके, यानी सबके लिए जो है सबका साथ सबका विकास। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें भी देखा यह जा रहा है कि जो सक्षम है वह कुछ भी कर सकता है। हालांकि अभी तक तो जो लोग कहते थे तो अनुराग के परिवार वाले ऐसा नहीं मानते थे, लेकिन अब उनके भी दिमाग में आने लगा कि जो सक्षम है वह कुछ भी कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक रामचरितमानस में लिखा था तो चौपाई लिखी हुई है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, यानी समर्थ यानी समर्थ है तो का जो है कोई दोष नहीं है। कुल मिलाकर के आप यह मान के चलें तो अनुराग यादव का जो परिवार है वह गरीब है और वह न्याय के लिए जो है दर दर भटक रहा है। अधिकारियों के लिए पास वह गिड़गिड़ाया। तमाम डीएम और कलेक्टर जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबने जो है दावा किया था कि अनुराग यादव के परिवार को हम न्याय दिलाएंगे। यहाँ तक कि विधायक और मंत्रियों की बात करें, वह भी पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा था कि हम जो है न्याय दिलाएंगे, लेकिन आज तक जो है न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। यानी जो बेदखली की कार्रवाई थी, बुलडोजर जो चलना था, आज तक कहीं अता पता बुलडोजर का नहीं है। बस केवल अगर मिल रहा है तो तारीखें मिल रही है। अनुराग यादव का परिवार जो है काफ़ी परेशान है। एक बार तो उन्होंने यह भी विचार बना लिया था कि अब घर छोड़ करके कहीं चले जाएं, क्योंकि इस गांव में रहने लायक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब हत्यारा परिवार भी छूट करके गांव में आ रहा है। एक बार उन्होंने फिर कहा कि हमारे बेटियों को और परिवार को फिर खतरा हो सकता है, क्योंकि उस परिवार को जो है यह पता था कि कुछ होना जाना नहीं है। दोस्तों एक बात तो आप मान के चलिए कि लालता यादव जो हत्यारा परिवार था, वह जिस तरीके से अनुराग यादव की हत्या की है, तो यह एक सोची समझी जो है एक तरीके से साजिश थी। सोची समझी साजिश यह थी कि इसके बच्चे की अगर हत्या हो जाएगी तो इसके पास कोई बचेगा नहीं, और उसके बाद आज नहीं कल जो ज़मीन हमको कब्जाना है वह हम ज़मीन जो है कब्जा कर लेंगे। अगर 40 साल से मुकदमा चल रहा था और 40 साल में इन दोनों में विवाद नहीं हुआ, तो आखिर उस 17 वर्षीय जो है ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या करने की क्या जरूरत थी? लेकिन इसमें लालता यादव जो हत्यारा परिवार है उसकी सोची समझी साजिश थी, और उसने अपने साजिशन अपने बच्चों के साथ मिल करके, रमेश यादव राजेश यादव इन सब के साथ मिल करके, और उसके बाद उसने लालता यादव ने हत्या कर दी।
हालांकि इस हत्या में जो है उसका भाई भी इन्वॉल्व था, और उसका जो एक भाई राजकुमार जिसको कहते हैं, जो कि बहुत ही शातिर है, अक्सर जो है वह विवादों में घिरा रहता है। और मैं यह भी कहते हैं कि लोग जो है वह चापलूसी और गांव में इस तरीके तमाम उटपटांग कार्य करता रहता है। प्रशासन की भी नज़र में उसको डाला गया, लेकिन प्रशासन ने इग्नोर कर दिया, उसको पकड़ा, लेकिन बाद में उसकी जो है बेल हो गई, जमानत हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब अनुराग यादव को न्याय मिलना जो है कठिन है। दूसरी ओर उधर तहसीलदार महोदय की बात करें तो तहसीलदार महोदय ने यह कसम खा करके बैठा है कि हम जो है अपने कोर्ट से अनुराग यादव परिवार को न्याय नहीं देंगे, अपनी कलम से न्याय नहीं देंगे, और न तो इस फाइल को हम कहीं ट्रांसफर करेंगे, जिसको जो करना हो वो कर ले। यानी वह भी तहसीलदार भी कसम खा करके बैठा है। और उसके बाद डीएम एसडीएम या इतने बड़े अधिकारियों की बात ही छोड़ दीजिए, जब एसडीएम कोर्ट में तो मुकदमा है नहीं, मुकदमा तो तहसीलदार कोर्ट में है। और तहसीलदार जो है तारीख लगने के पहले ही, यानी जिस दिन तारीख लगती है, ग्राम प्रधान रामजीत पहुंचे या ना पहुंचे, तहसीलदार या तो छुट्टी में होते हैं या कहीं और होते हैं, या फिर जो है तारीख दे देते हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको इस मामले में अनुराग के परिवार को न्याय अब मिलेगा या अब नहीं मिलेगा? क्योंकि अब धीरे धीरे करके लोग जो है साहस छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।